आपके बेटे उज़ैर ने मेरे नए जूते पहने हैं। कहा ये आपके बूट्स हैं। लूक ने चुबा लिए। He just looked at me, कहते हैं ये भी तुम्हारे पास थे। मैंने लास्ट ईयर के बाद ये भी रियलाइज किया कि आप इतने लोगों से प्यार करते हो, you don't tell them enough, you know? Why don't you tell them enough? नहीं लागे जिया तेरे बिन। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। आज जो मेरे मेहमान हैं, आई थिंक उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं सिर्फ बोलूँगी तेरे बिन। ये वो गाना है, आई थिंक कोई भी हो पाकिस्तान में उसने किसी ना किसी एज पे उस गाने से कनेक्ट किया होगा, उसको सुना होगा, या तो दिल दुखा होगा या किसी से मोहब्बत हुई होगी, तो ये गाना तो ज़रूर सुना होगा। एटलीस्ट मेरे ज़िंदगी के जर्नी में तो ये गाना ज़रूर था। तो आज है हमारे साथ उज़ैर जसवाल एंड लेट्स फाइंड आउट कि उनका जर्नी अभी तक कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक। आप बताएं कराची में क्या इतनी सर्दी छोड़ के आप आए यहाँ पे? But I'm still wearing a jacket. वो तो स्टाइल है ना, चलेगा। बट क्या वो मिस कर रहे हैं या अच्छा लग रहा है कराची में? ऑलमोस्ट नो सर्दी। कराची इज ऑलवेज ग्रेट। आई मीन मैं हमेशा थोड़े टाइम के लिए आता हूँ, आता जाता रहता हूँ, तो इट्स ऑलवेज अ फन प्लेस टू बी एट। नाउ तो माय ब्रदर्स आल्सो हियर, उमर भाई लिव्स हियर, सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हियर एंड आई रियली एंजॉय इट। ऑब्वियसली इस्लामाबाद का मौसम याद आ रहा है, लेकिन मैंने सुना आप ढेर सारी जैकेट्स पैक करके लाए थे। यस, मेरे से ही सुना है आपने। अब ये थोड़ी मैं बता रही हूँ किससे सुना है, बस सुना मेरे से ही सुना है। मैं कराची आ रहे थे, मैं ये सोच रही हूँ। मैंने सोचा रात को तो ठंड होगी कराची में, गलती होगी, वो भी जैकेट्स वाली। मैंने सोचा रात को। अच्छा आई थिंक इनको भी धोखा हो गया, हम सब में से स्टाइल में जैकेट पहनते हैं। नहीं वही मैं सोच रहा था कि जबरदस्ती की विंटर शॉपिंग तो सब करते हैं, इंस्टाग्राम पे तो सभी लगाते हैं, बट आई गेस स्टाइल एसी ऑन करके जैकेट पहन के फिर उतार चेंज कर लेते हैं। एसी अभी भी लगा हुआ है। हां, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माशाल्लाह से 6 भाई एक बहन, बिल्कुल बड़ी फैमिली। या तो एंड आप बीच में सेकंड लास्ट आपसे छोटा एक भाई है, एक छोटा है। तो क्या था, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है जब इतने ज़्यादा बहन भाई हो तो या तो आप बड़े सबमिसिव हो जाते हैं या आप सर्वाइवर बन जाते हैं। आपके साथ क्या हुआ? फॉर सम रीज़न आई वाज ऑलवेज वेरी, बचपन से ही ज़रा अम्मी का भी लाडला था और पैम्पर्ड भी ज़्यादा था। इवन दो आई वाज नॉट द यंगेस्ट बट आई वाज ऑलवेज ट्रीटेड लाइक द यंगेस्ट। इवन दो यंगेस्ट को भी उतनी इम्पोर्टेंस मिलती है, बट ये तो मुझसे पूछना चाहिए बेचारे से, अब आपकी बातों से लग रहा है शायद वो जरा क्वाइट सा था, तो वो ही इज ऑलवेज इनटू, वो अपनी पढ़ाई में और फुटबॉल देखता था, बस किसी से मिलता भी नहीं था। वो वाला था कि मेहमान आते थे तो कमरे में चला जाता था, एंड आई वाज द वन कि मेहमान आते थे तो सबसे पहले बैठा होता था, जी आंटी क्या हाल है, खा भी रहा होता था, यू नो। मुझे कहता है कि मेहमानों के जाने के बाद खाना मैं पहले खा लेता था। सो आई वाज ऑलवेज लाइक एक्साइटेड टू टॉक टू न्यू पीपल एंड एक्सट्रोवर्ट and always enjoying whatever was thrown at me. तो बड़ा मज़े का बचपन गुजरा है बड़े बहन भाइयों के साथ। My sister is the eldest. She lives in England. She got married when I was really young. तो उनके साथ ज़रा teen years मेरे और बाकी बड़े होते हुए कम गुजरे, तो उनके साथ एक वो बड़ा मेरा फॉर्मल थोड़ा सा रिलेशनशिप है। बट बाकी है कि भाइयों के साथ ऑब्वियसली बड़ों वालों से ज़्यादा डर लगता है, बट उमैर भाई के साथ काफ़ी चिल सीन है, उनके साथ बड़ी अच्छी गप है, एंड छोटे के साथ भी। बट वीव हैड अ वेरी, मतलब जिस तरह भाइयों का फन चाइल्डहुड होता है, रेसलिंग करते हुए, एक दूसरे के ऊपर छलांगे मारते हुए, दीवारें टापते हुए, मुझे लगता है बड़ा ही। हाँ, लेकिन वो उस वक्त के लिए फन होता है, या काम करो मेरा, ये करो वरना यू नो रफ टफ होता है। या बिल्कुल होता है, तो वो एंजॉयबल होता है एट दैट एज। ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन एट दैट टाइम, मैं अब अगर उनके बारे में सोचूं तो मैं नहीं कर सकता। लाइक मैं बिल्कुल ना, मैं अब उस तरह, हम टेरेस से, मतलब हम वैसे ही भागते भागते दीवारों पे चढ़ जाते थे या दरख्तों पे चढ़ के लोकार्ड तोड़ते थे, या यू नो पूरे दिन खेलते रहते थे, स्केटबोर्डिंग करते थे। मैं तो स्केटबोर्ड पे खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरा बैलेंस ही आउट हो जाता है। विद 6 brothers अराउंड, वी ऑलवेज हैड गुड कंपनी। रूम्स हम शेयर करते थे ऑब्वियसली बचपन में, तो वो एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर भी करना, पोस्टर्स लगाना, एक ने पोस्टर लगा दिया, आपको वो बंदा नहीं, आर्टिस्ट नहीं पसंद तो फाड़ देना, यू नो इस तरह की सारी चीज़ें की हुई हैं। बहुत बर्थडे होते थे, अभी तक होते हैं। लाइक अगर या काफ़ी माशाल्लाह से मैं यासिर भाई की कभी टी शर्ट पहन के निकल जाऊँ या जैकेट पहन के निकल जाऊँ, पीछे से फ़ोन आ जाता है। हालांकि ही इज़ अ फादर ऑफ माशाल्लाह 3 boys नाउ, 3 kids। और आप भी वहाँ से बड़े हो गए, आप अभी तक उनकी शर्ट क्यों पहन के निकले? यार मतलब आज भाई है ना यार, छोटे भाइयों में ये होता है, अपनी जितनी भी चीज़ें अलमारी में ना, उनकी चीज़ मुझे पसंद होती है, तो मैं ऐसे ही निकलते हुए उनकी अलमारी खोल लूंगा और मैं देखूंगा मैं आज क्या पहन सकता हूँ, यू नो, बिकॉज अपनी चीज़ें रिपीट भी कर चुका होता है ना बंदा, तो उनकी चीज़ें ज़रा नई लगती है कि नया वार्डरोब आया। तो अभी भी डांट काफ़ी पड़ती है, लेकिन आई एन्जॉय इट यार। आई मीन
I'm so grateful that I've had a lovely childhood and full of music, full of love and full of entertainment. बट ये सब बहन भाइयों में से, बहन तो आपकी एक ही, सारे भाइयों में से सबसे ज़्यादा रोब कौन जमाता था? सबसे ज़्यादा कौन सबसे कहते ये काम करो या ये इस शरारत का? मुझसे कोई नहीं काम करा सकता था। अच्छा। मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट रिलेशनशिप था, बड़ा प्यार वाला था, वो काम वाला इतना नहीं होता था। आई थिंक वो जो सबसे छोटा है ना बेचारा, वो मतलब आप भी उस वाली टीम में शामिल है जो छोटे के ऊपर वो अब बेचारा, अब तो he lives abroad, he went for his masters and उसके बाद वो उधर ही है। तो बट जब तक वो घर पे होता था, ही वाज द वन जिसको रात को फोन आता था कि दरवाज़ा खोल दो, वो भी दरवाज़ा भी खोलता था, आप भी फोन करते पानी ला दो। हम भी तंग करते, आप भी शामिल होते थे। तो वो बेचारा जब चला गया पढ़ने तो कहता यार एटलीस्ट तुम लोगों के लिए दरवाज़ा तो नहीं मुझे रात को खोलना पड़ेगा। तो ही वाज द वन जिस पे, लेकिन सब पे सबसे ज़्यादा अभी भी रोब, जो सबसे बड़े भाई हैं उनका ऑब्वियसली उनसे डर लगता है, तो ही इज़ द सबसे रोबदार। हाउ डू यू थिंक जब इतने भाई हो या बहन भाई ज़्यादा हो तो वो आपकी पर्सनालिटी को कैसे शेप करते हैं? इफ़ यू लुक बैक, आई थिंक बड़ी फैमिली में बड़ी फैमिली हो वाइल ग्रोइंग अप, उसका ये फ़ायदा होता है कि यू नो आप आसानी से इजीली लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपको आदत होती है कि यू नो हर मोमेंट आप इंजॉय करते हैं, छोटे से छोटा मोमेंट आप इंजॉय करते हैं। यू डोंट लुक फॉर थिंग्स, गो आउट ऑफ योर वे to you know to enjoy or to find happiness or find something that would bring you that kind of happiness. हमें बचपन से ही आपस में रहने का शौक़ था, आपस में ही खेलते थे, आपस में ही कज़न्स भी आ जाते थे, अम्मी अबू के साथ भी, फिर चाचू मामू खाला ताया। सो हमें बस बड़ा enjoyable एक आपका थिंक बचपन गुजरा हो, तो उसकी वजह से आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी एक डिफरेंट हो जाती है। When you easily adjust हो जाते हैं। I feel like I don't think I'm overconfident, but I think I'm pretty confident when I want to present myself somewhere, when I want to talk to someone, या मैं कहीं जाऊँ और मुझे कुछ भी करना हो ज़िंदगी में काम, even on stage मुझे लोग पूछते हैं कितनी दफ़ा कि यार आप नर्वस नहीं होते या don't your nerves take over you, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार होता हूँ, बट आई एन्जॉय दोज नर्व्स। यू नो मुझे मज़ा आता है कि वो जो जिटरी फीलिंग होती है, यू नो नर्वसनेस से ये फ़ायदा तो यूर ऑलवेज ऑन योर टोज, यूर एक्साइटेड, तो वो मज़ा आता है उसका भी एक। अगर नर्वस नहीं हो रहे, एक्साइटेड नहीं हो रहे, तो यू नो फिर आप कहते हो यार मज़ा नहीं आ रहा है इस चीज़ में। यू नो एंड आई थिंक वो ये भी होता है कि आप मे बी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कभी-कभी, थोड़ा सा आप उस पे चल रहे होते हैं तो आप ग्राउंडेड भी रहते हैं। बिल्कुल या तो वो फैमिली बड़े भाइयों का होने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप ग्राउंडेड रहते हो। वो हमेशा आप पे चेक रखते हैं, देखिए वो चेक का न्यूज़ सीधा रखते हैं। अच्छा, मैं सुन रही थी तो बड़े मज़े की मुझे बात लगी, आपने कहा कि वो एक परफ्यूम भी आता था तो 6 लोग, और 6 लोगों के 2-2 दोस्त 12 लोग यूज़ कर रहे होते थे, शर्ट भी, और यू नो फ्रिज में भी कुछ होता था, कोई चीज़ बिल्कुल। तो कोई वाकया सुनाए हमें, कभी कुछ हुआ हो ऐसा मज़े का, और उस पर झगड़ा हुआ हो, या आप या किसी भाई ने कुछ रखा हो, आप उठा के ले गए, या आपने कुछ किया वो गायब हो गया, कोई बचपन का? तो बहुत है, बट वो ऐसी चीज़ें ना कि वो they're so funny, but maybe वो कुछ चीज़ें आप सोचते हो ना कि सबको फ़नी लगेंगी, लेकिन वो सिर्फ आपके घर वालों को ही फ़नी लगती है, बिकॉज हम उस पर इतना हंसते हैं। तो इस तरह की तो बहुत चीज़ें हैं, लाइक वो मैं जिस तरह आपने ये बात भी किया, तो मेरे माय बाबा ऑलवेज यूज्ड टू से कि यार जब हम घर बना रहे थे तो हमेशा यही कहते थे कि यार क्या ज़रूरत है इतने कमरे बनाने की ना, एक ही कमरा बनाते हैं, इधर ही तुम लोग सब वैसे भी इधर ही खाना खाते हो, इधर ही सोते हो, यही बाथरूम यूज़ करते हो। तो वो हमेशा यही कहते थे कि यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो वही बात है कि शेयरिंग की तो इतनी आदत हो गई भी है। लेकिन उस वक्त तो चिढ़ चढ़ती है। मैं अगर अपना बचपन याद करूँ तो काफ़ी बहन, हमें तो बहुत, आई फील लाइक मैं बड़ा अच्छा इस लिहाज से हो गया हूँ कि मैं अब फिक्र नहीं करता, लाइक मैं अब नहीं, हम तो 6 साल पहले की बात करें, हमें पता होता था ये फ्रिज में चॉकलेट रखी है तो ये नहीं रख सकती है भाई, अपनी खा लो इस वक्त, वरना गए नहीं, टच नहीं करनी, नहीं रख नहीं सकते, बचनी भी नहीं है, वो बचेगी नहीं, तो वो खा लो इसी वक्त, इफ यू वांट दैट चॉकलेट। ऐसे ही है। इमेजिन हाउ मेनी सिबलिंग्स वर यू गाइस, आप कितने बहन भाई थे? 6। वाओ, ऑफ कोर्स देन यू, मैं कहने लगा था इमेजिन इफ वी और जो शोर और हंगामा घर में होता था, लाइक एंड वो जो आई नो आपके घर डाइनिंग टेबल पे बैठने का नहीं था, अपने अब्बा के कमरे में बैठ के सब ये लोग खा रहे होते थे सब कुछ, बट हमारे डाइनिंग टेबल की कॉन्वर्सेशंस वर द मोस्ट फन। आई थिंक आई स्टिल मिस दोस्त, वो एंड में बैठे हैं, जो आई एम श्योर आप लोग उधर जो टीवी के सामने बैठ के, हम भी बैठते थे, लेकिन वो यही होता था कि हम किसी एक बात पे शुरू होते थे और एंड तक उसी पे हंसते रहते थे, और बस अब्बू गुस्से से हमें देख रहे होते थे कि यू नो, बिकॉज हमें वो हमेशा से कहते थे खाने के टेबल पे या खाने के वक्त बात नहीं करनी।
बिकॉज हमें से कोई ना कोई चावलों पे किसी पे चोक कर जाता था हंसते हंसते, और हमें आदत थी, हम हंस हंस के पागल हो जाते थे। तो वो इस तरह की चीज़ें तो बहुत हुई हैं। 4 हफ्ते पहले यासिर भाई दुबई जा रहे थे, इससे पहले उनको अपने स्नीकर्स नहीं मिल रहे थे, तो वो मैं स्नीकर्स पहन के गया था किसी दोस्त के घर और उधर उतार आया था। और मैं मतलब वापस भी नहीं लाया बिकॉज आई स्पेंड द नाइट, और मैं उतार आया सुबह, मतलब नहीं, मैं स्विमिंग पे गया तो मैंने उधर जूते उतार दिए, मैं स्लीपर्स में चला गया, फिर मैं राइडिंग पे गया तो मैंने बूट्स पहन लिए, वो जूते मैं भूल ही गया मैंने किधर उतारे। अब यासिर भाई जब मुझसे पूछ रहे हैं, उनने मेरी एक पिक्चर देख ली, मैंने वो पहने हुए थे, मैं पकड़ा गया। किस्मत। और उनने दुबई जाना था 2 दिनों में, उन्होंने शोर मचा दी, उन्होंने कहा उज़ैर ने पहने, और ये नहीं कि वो मुझसे डायरेक्टली बोलेंगे, वो आते हैं अम्मी अबू के कमरे में, उधर आवाज़ होती है कि आपके बेटे उज़ैर ने मेरे नए जूते पहने हैं, और वो मैंने अभी तक सिर्फ 1 दफ़ा पहने, और मैंने परसों जाना है, वो मेरे सबसे कंफर्टेबल शूज़ हैं, और मुझे वो चाहिए, इसको कहें कि लेके आए। ये इस तरह बात होती है, फिर वो मुझ तक रिपोर्ट पहुंचती है कि भाई आपने ये गलती की है तो आप ये दुरुस्त करें। आपकी तो बड़ी बचत हो जाती है, मैं तो समझी धार दरवाजा नहीं, वो भी होता है, वो मैं घर पे ही नहीं होता ना ज़्यादा, तो फिर वो जब अगर घर पे हो तो यही होता है। तो एनीवे मुझ तक बात पहुंची, आई फ्रीक्ड आउट, लिटरली मेरा हार्ट बीट कोई 120 होगा उस वक्त, बिकॉज यासिर भाई की डांट ना बड़ी मुझे डर लगता है तो उनसे, तो वो बड़ी मुश्किलों से फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। अब उसी में मैंने क्या किया कि मैंने एक दिन वो स्नीकर्स पहने थे, मुझे नहीं पता था कि वो स्नीकर्स मांग रहे हैं, मैं भूल गया था कि मैंने वो पहने, मैंने उनके नेक्स्ट डे बूट्स पहने थे, वो भी उनके थे। हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे बूट्स, मेरे आई ओनली हैव 1 पेयर ऑफ ब्लैक बूट्स, ओके, सॉरी, आई ओनली हैव 1 पेयर ऑफ ब्लैक बूट्स, और वो मैंने बहुत दफ़ा पहन लिए थे, तो अगले दिन उनके मैंने बूट्स पहने। जब उन्होंने कहा मुझे अपने जूते चाहिए, तो मैं समझा वो बूट्स मांग रहे हैं अपने, बिकॉज ही वेयर्स बूट्स अ लॉट, स्नीकर्स कम पहन। वो मेरे बूट्स ना मैंने अपने घर के बाहर, आजकल हम जूते बाहर उतारते हैं ना, तो वो बताया हुआ है कि बस जूते बाहर उतारने हैं बिकॉज अंदर नहीं ला, तो वो जूते जब मैंने बाहर उतारे, तो वी हैव अ डॉग, लूक है उसका नाम, ही चूड ऑन वन ऑफ द बूट्स, ठीक है, ही चूड ऑन वन ऑफ द बूट्स, और वो उसका लेदर खा गया इधर बैक साइड से, और वो जूते जो है मैंने अपनी गाड़ी में छुपा दिए कि मैंने कहा आई विल गेट दीज मेड लेदर शॉप से, एग्जैक्टली यही बनवा दूंगा, क्योंकि नए तो नहीं मिलने थे, वो कहीं से लाए हुए थे बाहर से, मैंने कहा एग्जैक्टली ये मैं रेप्लिकेट करवा लूँगा। एनीवे वो मैंने बूट्स वो ढूंढ के आई वेंट आउट, मैंने कहा परसों तक तो नहीं बन सकते जूते, तो मैं गया, मैंने लेदर लगवाया जूतों पे, उन्हीं की सिलाई करवाई, एंड जब मैं वो घर लाया तो ऑब्वियसली पता चल रहा था पीछे एक नया पैच लगा हुआ है। तो वो जब मैं अगले दिन उनकी फ़्लाइट थी, मैं रात को आया, मैंने कहा ये आपके बूट्स हैं, सॉरी वो मेरी गलती नहीं है, बाहर दरवाजे से उतारे थे, लूक ने चुबा लिए। तो ही जस्ट लुक्ड एट मी, कहते हैं ये भी तुम्हारे पास थे? मेरा दिल, मैं डूब रहा था, मैंने एकदम से यूँ कहा, मैंने कहा आप किन जूतों की बात करें? कहते हैं ये भी तुम्हारे पास, उनको देखा, उनको इतना गुस्सा चढ़ा कि वो तो, बट देन ही इज लाइक वेयर आर माय अदर शूज, एंड देन आई हैड टू कॉल माय फ्रेंड, सेंड द कार एंड गेट देम बैक, बट शुक्र है बचत हो गई। बचत इसीलिए हुई क्योंकि माशाल्लाह ही इज अ ग्रोन अप, अब वो थोड़ा सा लिहाज कर लेते, खूबसूरत अल्फाज तो इस्तेमाल किए होंगे। हाँ नहीं कुछ जुमले तो अच्छे नहीं होंगे, अब नहीं कहते कुछ, अब लिहाज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलें, फिर तो वाकई बचत हो गई आपकी। अच्छा, मुझे इतनी हंसी आई कि मेरी आंख में सॉरी मजा आया। इट्स ट्रू बिकॉज़ आपके नहीं कोई पुराना वाकया सुना है, मैंने कहा ये अभी हुआ 3 हफ्ते पहले, बट वी हैड फन लिसनिंग टू इट। अच्छा बताएं, सबसे पहला कौन सा गाना लिखा था, या आई नो कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी आपके बड़े भाई जो थे वो दोनों, और फैमिली भी होता था काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे बहुत सी आर्टिस्टिक चीज़ों में, और भाई तो ऑलरेडी डायरेक्शन और म्यूज़िक में, और वो जैमिंग भी करते थे, उनके ग्रुप्स भी थे, तो बचपन से ही आप ये देखते आ रहे थे। सो आई अंडरस्टैंड कि वो माहौल ही ऐसा मिला था कि ऑटोमेटिकली फैसिनेशन जो थी उसके साथ, और अंदर टैलेंट भी था, तो वो उस तरफ आप मूव कर गए, तो ये नहीं हुआ कि एक दिन उठे तो आई एम श्योर ऐसा नहीं हुआ होगा, ओवर द टाइम इट मस्ट हैव हैपेंड, राइट? आई थिंक वो उससे भी पहले से ही था, मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बताया हुआ है कि even when I was like in kindergarten, 3 years old, you know, तब से my report card said कि you know जो at the end of the year आपको मिलता है, मेरे पेरेंट्स को वो जब मिला तो उसमें लिखा हुआ था you know your child is full of music, तो उसमें वो टीचर्स ने कोई और रिमार्क्स दिए नहीं। उसके बाद भी ग्रोइंग अप मुझे याद है जब मैं 4th 5th 6th ग्रेड में था, हर वक्त आई वुड लव टू डांस, आई वुड जस्ट लव टू बी ऑन स्टेज, कोई इवेंट नहीं मैं छोड़ता था स्कूल का। फिर तो जब भाइयों के इन्फ्लुएंस से पहले ये सब, भाइयों के इन्फ्लुएंस से पहले, लाइक माय पेरेंट्स हैव पिक्चर्स ऑफ मी
कि मैं यूं करके ना कोई गाना चल रहा है टीवी पे और मैं भी यूं करके गा रहा हूँ, यू नो लाइक यंगर मी 4 year old, और मैं यूं गा रहा हूँ जिस तरह बड़ा कोई इंटेंस गाना गा रहा हूँ, बट आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग. एंड देन यू नो वो बचपन में तो हम दादा अबू की कैसेट्स होती थी, तो वो पुराने गानों की उनकी कलेक्शन होती थी, वो भी बहुत म्यूज़िक सुनते थे. तो वो गलती से हम बड़ी दफ़ा पकड़े गए, बड़ी डांट पड़ती थी उनसे. तो वो उस वक्त होता था टेप रिकॉर्डर या फिर यू नो वॉकमैन होता था, उसमें डाल के ना आप प्ले और रिकॉर्डिंग का बटन इकट्ठे दबा के ना कैसेट के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते थे ना. तो हम रिकॉर्ड कर देते थे कुछ ना कुछ गाते हुए. तो इतने गाने हमने ऐसे रिकॉर्ड किए होते थे, कुछ भी गा लेते थे. फिर फैमिली में मशहूर भी था लाइक कि एक मैंने अपना कोई स्टूपिड सा गाना बनाया हुआ था जो ना उर्दू में था ना इंग्लिश में था, कोई लैंग्वेज नहीं थी, बट मैं गा रहा होता था और वो जब भी कि कोई आता था वो मैं सुनाता था उनको. कौन सा गाना भी सुनना है? नहीं सुना सकता. I was You remember it? No, of course not. You do. Of course You not. don't. It was 5 or थोड़ा सा. नहीं याद ही नहीं है. याद ही नहीं है. 5 या 6 year old था तो याद ही नहीं है. But you know my parents tell me कि टैलेंट था ना, तो टैलेंट देखना चाह रहे हैं तो बचपन का. अब नहीं हो सकता वो, तब अच्छा लगता था, अब एम्बैरसिंग है. तो यू नो फिर एट द एज ऑफ 14 दैट्स व्हेन मैंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया. आई वाज इन स्कूल और EP का कॉन्सर्ट था, मैंने ओपन किया उनके लिए. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट अप ऑन स्टेज एंड दैट्स व्हेन वेयर माय लव फॉर द स्टेज स्टार्टेड. उसके बाद मैं कभी भी आई नेवर लुक्ड बैक. और बस उसके बाद परफॉर्म करता रहा. वर्ड ऑफ माउथ फैला इस्लामाबाद में. इट्स अ स्मॉल सिटी, यू नो ये गाता है एंड यू नो वेलकम पार्टीज, फेयरवेल पार्टीज, कोई कुछ भी हो रहा है उस पर मैं जा रहा होता था. एंड एट द एज ऑफ 17 जब वाज द टाइम व्हेन मैंने पहला गाना अपना लिखा. बहुत सिंपल सा एक स्टूपिड सा जिस तरह वो लव सॉन्ग्स होते हैं उस तरह का एक गाना था, यू नो. एंड आई थिंक वो किसी के लिए लिखा था उस वक्त जब 17 साल का था. तो इट वाज दैट सॉन्ग चांद तारे दूर से, इट वाज कॉल्ड यहीं. तो दैट्स व्हेन पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी एज अ म्यूजिशियन, बिकॉज जब आपका पहला अपना गाना आता है तो इट्स अ बिग थिंग. फिर उसके बाद वही शोज़ चलते रहे और फिर स्कूल चल रहा था तो आप इतना फोकस नहीं करते कि मैंने लिखना भी, और आप उस वक्त सोच भी नहीं होते कि आपने एक करियर बनाना है. उसके बाद तेरे बिन आ गया. आई वाज इन A-levels व्हेन आई रिलीज तेरे बिन. दैट्स व्हेन थिंग्स गॉट सीरियस. मुझे नहीं पता था कि ये इतना लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आया. रेडियो पे बहुत चलने लग गया. इवन बिफोर बॉलीवुड पे जाने से पहले. बिल्कुल ये बात सही है ना कि वो गाना वाज अ ह्यूज सक्सेस. That's what I hear. Yeah. अच्छा ये हमारे ऑफिस में डिस्कशन हो रही थी. अच्छा. मैंने कहा सुना इन सबने मुझे बॉलीवुड वाला वर्जन. मैंने कहा नो सी दिस वन, ये उदय का ओरिजिनल वाला है. नहीं जो उसका इनिशियल जो उसका मैंने इतना मशहूर हुआ था तभी उधर गया था. अब हमारी आपस में लाइक नहीं आप ठीक कह रही हैं. उस वक्त वो बड़ी बात होती थी उस वक्त के YouTube पे कोई गाना और उसके इतने हिट्स आ रहे हैं और सब कुछ. तो वो काफ़ी उस वक्त इट वाज वेरी वेल टेकन बाय पीपल. और फिर उसके बाद पहले उसके बॉलीवुड से पहले कोक स्टूडियो पे आया था. और मैंने पहले भी बताया हुआ मैं कोक स्टूडियो में पूरा नहीं था ना, वो 3 मिक्स थे राइट. आई मेड अ मेडले, तो उसका आखिरी पार्ट था. लेकिन वो पूरा नहीं था ना, तो 3. बिल्कुल. द सॉन्ग वाज कॉल्ड निंदिया के पार और उसका आखिरी पार्ट ये था. तो बस वो गाना ऐसा था कि वो मेरे साथ चिपक गया ना, लाइक इट जस्ट स्टक टू मी. एंड किधर कहीं भी जाता था दैट्स द फर्स्ट सॉन्ग एवरीवन वांटेड टू लिसन टू. Then it got picked for the movie. तो वो उसकी rebirth हुई बार like it got a new life after every 2-3 years. और फिर मैंने बीच में काफ़ी गाने रिलीज़ किए और वो चलता रहा म्यूज़िक. एंड फिर एल्बम की पहली 2016-17 में. और दैट्स व्हेन मुझे लगा कि मेरा सारा म्यूज़िक बहुत स्कैटर्ड है और मुझे लगा कि मुझे यू नो आई शुड गेट द होल एल्बम कंपाइल्ड टुगेदर. तो उसमें ये था कि मैंने पहले भी कुछ गाने रिलीज़ हुए थे और कुछ नए गाने भी थे, तो मैंने उनको इकट्ठे करके एक एल्बम बना दी विद अ सॉन्ग कॉल्ड ना भुलाना, जो मेरे पहले ड्रामे का OST भी था. अब्दुल्ला के साथ मैंने वो ड्रामा किया था. तो वो ऑलरेडी गाना इतना लोगों को वो ऑल्सो पता नहीं क्यों लोगों को जब मैं आई सिंग अबाउट हार्ट ब्रेक तो लोगों को इतना पसंद आता है, वो कनेक्ट कर लेते हैं ना. ज़्यादातर बेचारे लोग इसी से गुजर रहे होते हैं. और मैं भी गुजर रहा होता हूँ. तो मैंने जब वो किया तो that also did really well. It won the best album of the year the following year. और उसके बाद बस चलता रहा, गाने आते रहे. But 2020 I think is the year when you know I took a break and उसके बाद it's been a long break and you know finally आप वापस दोबारा finally I'm back and I'm back with an album and I'm excited more than ever. और I'm pumped
एंड मैं बहुत यू नो आप आई फील लाइक कि एक गाना निकालो, 2 गाने निकालो ना, उसकी भी एक बहुत खुशी होती है, अलग सेटिस्फैक्शन होती है। बट जब आपको फील हो रहा होता है ना कि अच्छा ये गाने आप लिख रहे हो, बन रहे हैं, आप एक एल्बम बनाने लगे हो, तो आई डोंट नो म्यूजिशियन की, फॉर अ म्यूजिशियन दैट्स अ बिग थिंग। आई थिंक वो जो सेटिस्फैक्शन और एक जो उसकी खुशी है ना, वो कुछ और है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप एल्बम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये रीसेंट टाइम्स में ये ट्रेंड चला ही गया था। जब हमें भी वो ज़माना याद है जब एल्बम आती थी तो कितना एक्साइटमेंट होती थी कि ओके अच्छा 9-10 गाने एक साथ आएंगे, और आप जल्दी जल्दी ना सारे गानों को सुन रहे होते थे कि अच्छा आपको कौन से 5 या 4, ऑफ कोर्स 9-10 पूरे तो नहीं पसंद आते, बट सम बिकम योर फेवरेट। तो मुझे ये बड़ा अच्छी बात लगी है कि हम उस ट्रेंड को दोबारा लेकर आ रहे हैं, वो भी उस टाइम में जब म्यूजिक ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये हुआ कि कोविड वाज वेरी, वो इतना अजीब साल था ना सबके लिए, इतना अनसर्टेनिटी थी, तो वो एकदम से ज़िंदगी रुक गई। काफ़ी लोगों ने उसके बीच में भी इतना म्यूज़िक बनाया। आई वॉज वन ऑफ दोज के बिल्कुल आई टुक अ ब्रेक एंड आई डिडंट राइट एट ऑल, इंस्पिरेशन ज़ीरो थी। बिल्कुल एक यू नो आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाए, दिल बंद हो जाए, इस तरह की फीलिंग थी, कंस्ट्रेंट, एक फियर में जब आप होते हो पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, तो इट वाज अ वेरी टफ टाइम। कुछ लोग बहुत अच्छा लिख भी रहे थे, बना भी रहे थे म्यूजिक, बट मुझसे नहीं हुआ। मुझे लगता है आप यू आर पीपल्स पर्सन। बिल्कुल कनेक्शन खत्म हुआ तो बिल्कुल ऐसी था। और आई थिंक या फिर हार्ट ब्रेक नहीं हुआ होगा उन 2 सालों में? नहीं, ये बात तो गाना कोई नहीं आया। नहीं, बस वो यही बात है कि आई थिंक वो ह्यूमन इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म था। इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी, बिकॉज दैट्स व्हेयर आई डिराइव माय इंस्पिरेशन फ्रॉम। तो यू नो आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, बट यू नो कुछ लोग ज़्यादा थोड़े सेंसिटिव होते हैं टू सिचुएशंस लाइक दिस, तो यू नो उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है। फॉर पीपल, मैं आई ऑल्सो लिव विद माई पेरेंट्स, तो मेरे लिए वो जब एक शुरू में एक इतना पैरानोया हुआ, तो वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बस मैं उन पे फोकस करूँ। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई जस्ट वांटेड टू लाइक hug them and just keep them close to me and not let anything of harm come to them, you know. तो I was very concerned. तो वो बड़ा 7-8-9 महीने बड़े मुश्किल थे, टफ था। But this year I think जब ये साल शुरू हुआ, मैंने अपने आप को एक्स्ट्रा पुश किया, मैंने अपने आप को बिठाया, मैंने कहा यार ज़िंदगी चल रही है, and you know one has to live in the moment and make the most out of every day. अब तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये इसीलिए वो यू नो थिंग्स वर गेटिंग बेटर, कॉन्सर्ट्स भी खुल गए, शोज स्टार्टेड हैपनिंग अगेन, मैंने लिखना शुरू कर दिया, इंस्पिरेशन फिर से आना शुरू हो गई, दिमाग थोड़ा इजी हुआ, दिल थोड़ा हल्का हुआ, और यू नो फिर थिंग्स स्टार्ट फ्लोइंग। यू नो अगर आप एक आपका दिल सुकून में हो, दिमाग सुकून में हो, और यू नो चीज़ें खुद ब खुद होने लग जाती हैं, यू नो। तो बस मैंने व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने लिखना शुरू किया, कुछ गाने लिखे, फिर मुझे लगा कि आई वांट टू राइट मोर, आई केप्ट राइटिंग। 7-8 गाने हो गए, 9 गाने हो गए, 9 गाने पे मैं आके रुक गया। आई वाज लाइक मैन दिस इज एन एल्बम, यू नो, लाइक आई वाज लाइक एम आई गेटिंग टू एन एल्बम, एंड वो एकदम से बात अच्छा, मतलब प्लान नहीं था, ये हो गया? नहीं, डिलिबरेट कभी भी नहीं होता, यू नो, आई वाज नॉट डिलिबरेट। मैं बस लिखना चाहता था, आई जस्ट वांटेड टू राइट मोर, आई वांटेड टू मेक न्यू म्यूजिक। बट वो जब मैं लिखता गया, बनाता गया म्यूजिक, तो इट जस्ट गॉट टू अ पॉइंट वेयर आई फेल्ट लाइक अच्छा दिस इज गोइंग समवेयर, एंड व्हेन इट got to those 9 songs, I was like, okay, this feels like a good compilation of what I want in this album, and that's where I stopped. And बस फिर एक खुशी थी और एक satisfaction थी, and I just thought कि you know ये साल पिछला तो tough गुजर गया, but this is the year when I need to put out some new music. And वो हर कोई कहता था ना 2020 is gonna be my year, 2022 ने कहा इधर आओ ना ज़रा। Seriously? तो बस अब I'm hoping कि inshallah the next year is gonna be even better, and I'm really excited कि अब ये मेरे my listeners and the people who listen to my music, my fans, will get to hear some new music coming from my side. Definitely, and I want them to you know really enjoy it, and I hope they connect with it and resonate with it, and yeah. अच्छा, ये बताएं, आपकी जितना गाने में देख रही हूँ हिस्ट्री, लव प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन देम, स्पेशली जो आपकी अपनी उस वक्त फीलिंग्स चल रही हों, और आपने बड़ी ओपनली बात भी की हुई है कि मैं उस वक्त ये फील कर रहा था तो मैंने ये गाना लिखा, जो भी ज़िंदगी में भी सिचुएशन चल रही थी, और मुझे लग रहा है कि वो उन सिचुएशंस के मुताबिक आपने गाने लिखे, जो भी हो था। तो कभी ऐसा हुआ, क्योंकि ये सिचुएशन कुछ उसमें आप कुछ और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, उनको पता होता था ये उन लोगों से रिलेटेड भी गाने, कभी किसी ने आके कुछ बोला? यार मैंने
कभी कभी ये स्टूपिडिटी की भी है कि मैंने बता दिया हुआ है, एंड नहीं बताना चाहिए लोगों को, या आपने पब्लिकली बता दिया किसी को भी कि मैंने आप पे ये गाना लिखा हाँ, है? अच्छा, क्योंकि पता नहीं, मुझे बाद में फील हुआ कि मुझे नहीं बताना चाहिए, बट अगर आप किसी को, बिकॉज वो चीज, if something's not going anywhere and is not there anymore, there's no point in telling someone कि oh by the way this song was for you, right? It will only make you feel bad later. So नहीं, I think you're being honest. मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि बिकॉज वो मुझे लगा कि वो जेन्युइन है, जो चीज़ आप बात कर रहे हैं, जो भी आपके गाने हैं, इट्स समथिंग बेस्ड ऑन रियलिटी. सो एक वो चीज़ होती है जो आप क्रिएट करते हैं माइंड में, तो आप क्रिएट नहीं कर रहे थे, आपके साथ जो हो रहा है आप उसको उसी टाइम आई फील लाइक वो होता ऐसी है राइटर्स के साथ, म्यूजिशियंस के साथ, वो ऑब्वियसली 100% इज नॉट व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद देम और व्हाटएवर, कि आप पूरी कहानी उठा के नहीं लिख देते, बट यू टेक बिट्स फ्रॉम योर लाइफ. आप इंस्पिरेशन उन्हीं चीज़ों से लेते हो और अपनी लाइफ से कुछ ना कोई चंक्स उठाते हो और आप कहते हो अच्छा यू नो दीज मेमोरीज और दीज मोमेंट्स और दीज यू नो व्हाटएवर, ये इकट्ठे आप करके एक गाना बना सकते हो, एक कॉम्पोजिशन बना सकते हो, एक मेलोडी, या अपने लफ्ज़ों में या अपने अल्फाज में उसको लिख सकते हो एंड यू नो मेक आर्ट आउट ऑफ इट, यू नो. मैं ये नहीं कह सकता, मैं कल भी यही कह रहा था, मैं ये कह नहीं सकता कि यार ये एक फीलिंग है या एक ये इमोशन है जो मैंने फील किया है, ये कोई और दुनिया में किसी और कोने में जो बंदा बैठा है उसने किसी और के साथ नहीं ये फील किया होगा, या फिर उस वक्त अपने दिल में नहीं फील किया होगा. आई फील लाइक लव, एक प्यार, लव इज़ a very universal, you know, it's a universal emotion, feeling. It's something that everyone needs and wants and craves and wants to express as well, you know. True. And हम जितना करें उतना कम है, you know. तो मैंने लास्ट ईयर के बाद ये भी रियलाइज़ किया कि you know आप इतने लोगों से प्यार करते हो बट आप उनको you don't tell them enough, you know. Why don't you tell them enough? कभी ईगो आ जाती है बीच में, कभी आप कहते हो अच्छा हाँ, कोई कह रहा love you, आप कह रहे yeah me too or like same to you or whatever. Just say I love you too. हाँ, but just say I love you too, man. Like just say it, you know, because life is so like unpredictable, you know. तो मैं तो I make sure that I, you know, I know not that I never used to say it, लेकिन मैं कभी 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 कम बोलता था, लेकिन अब जो लोग जिनको वाकई जो मेरे साथ करते हैं और मैं जिनके लिए you know I care for them, I always, whenever I meet them, even if they don't say it back, I say I love you, you know. Every day I meet my mom in the morning, I tell her I love her. Every time I hang up the phone, before hanging up, I always say I love you, because बहुत खुश होती होंगी उनके लिए. हाँ, वो भी आगे से कहती हैं I love you too बेटा, फिर आगे से कहती हैं miss you, I love you more. मैं कहता हूँ अच्छा, तो उनके साथ तो मुकाबला नहीं आप कर सकते, लेकिन it's very important. Love, I think this is something that resonates with everyone in this world, na? So it's very important to express it enough, and even then it's not enough, because हर एक को यही regret रह जाता है कि यार हमने बताया नहीं, we didn't say it enough times, या सुना नहीं, you know, हर चीज़ का एक गिला या regret रह जाता है, वो नहीं रहना चाहिए. तो कभी किसी ने बोला कुछ इंटरेस्टिंग, कोई वाकया हुआ, आपने किसी को कुछ बता दिया, या किसी ने सोचा हो कि अच्छा ये मेरे ऊपर गाना लिखा गया है, कुछ हुआ ऐसा वाकया जो सुना सकते हो? कि मैंने किसी पे लिखा हो तो नहीं, वाकया तो नहीं सुना सकता. हुआ है लेकिन वाकया तो नहीं सुना सकता, लेकिन कोई अच्छा वाला सुनाते. नहीं, कोई मतलब है नहीं. ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में बताया कि मैंने एक दफ़ा किसी को बताया हुआ है, और यू नो वो बाद में आपको एक सिंकिंग सी फीलिंग होती है कि यार नहीं बताना चाहिए था यार, छोड़ो. सो बट या, लेकिन कॉन्सर्ट्स वगैरह में अगर कोई मुझे, एक बचपन की बातें, तब आप छोटे भी होते हो, आपको यू डोंट थिंक टू मच. तो आई रिमेंबर कि मैंने कॉन्सर्ट में कभी एक दफ़ा किसी की तरफ देख के, जो यू नो समवन हु वाज देयर ऑब्वियसली अटेंडिंग माय कॉन्सर्ट, एंड आई न्यू दैट पर्सन, एंड यू नो दैट पर्सन वाज वेरी स्पेशल टू मी. तो मैंने देख के बोल दिया कि दिस सॉन्ग इज़ फॉर यू, एंड आई फील लाइक दैट वाज वेरी चीज़ी, एंड आई हैव नेवर डन दैट अगेन. आई थिंक वो बहुत चीज़ी था. मोमेंट में तो सही लग रहा, मोमेंट में सही लग रहा था कि मोमेंट में इसलिए लग रहा था कि सही था, लेकिन बाद में मेरे दोस्तों ने जो मेरा मजाक उड़ाया और स्कूल में सबने मजाक उड़ाया और जो मेरा बुरा हाल हुआ उसके बाद, ऑब्वियसली इन दैट मोमेंट, ऑब्वियसली हाँ बहुत बहादुर हूँ, बड़ा आई एम अ आई फील लाइक आई एम अ रोमांटिक, यू नो. सो आई डिडंट केयर एट दैट. आई वाज लाइक मैंने करना है यार ये उसके लिए. तो मैंने स्टेज पे यूं देख के बोला कि दिस नेक्स्ट सॉन्ग्स फॉर यू. उधर से रिएक्शन क्या आया था ये बताइए. वो तो ऑब्वियसली वाज लाइक बस फिर सही है ना. हां बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में वो आपके जो दोस्त होते हैं ना, वो जितना आपको तंग करते हैं, मजाक ये तो भुगतना पड़ा है. बट अब मैं वही कह रहा हूं ना कि आप जब बचपन में होते ना, आप fearless होते हैं. अब maybe if I ever fall in love I'll do it. Yeah, if it ever happens. अच्छा ये बताएं, जब when you meet a girl, क्या सबसे पहले आप चीज नोट करते हैं?
I don't know. I just need eyes, good nahi, shakal, yeah, good conversation. Good conversation. Enjoy. If I enjoy talking to someone, I enjoy their company. That's all. I mean, that's. What impresses you in a woman? Just in any human being and a woman, just a good heart. I feel like. अब इतने बहादुर बनते ना, Uzair is playing safe. Just anybody. नहीं. हम तो. नहीं, good heart. I to be honest. सारी female following है ना, वो सारी weight telling you know, when you've met so many people ना, in life, gradually you reach a point where you just like, man, I've met. मैंने इतने दुनिया में आप इतने लोगों को जब आप मिल चुके होते हैं, you growing up और आपका जो फील ऑफ वर्क भी ऐसा होता है, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद सो मेनी पीपल, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक टाइम आता है कि रियलाइजेशन हो जाती है कि यार नथिंग एल्स मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज यू नो अच्छी कॉन्वर्सेशन, अ गुड हार्ट, वार्म वेलकम. मतलब किसी को देख के, किसी से मिलते हुए, किसी से बात करते हुए अगर आपको एक होमली, एक होल हार्टेडनेस काइंड ऑफ जेन्युइन फीलिंग है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट, जहां आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़े. बस वो बेस्ट फीलिंग है कि यार, अच्छी बात बताई ना आपने, अच्छी बात है. हां, कंफर्टेबल हो इंसान. तो आप डर क्यों रहे थे? आप तो वो हैं जो देख के बोलते हैं कॉन्सर्ट में. वो मैं था, अब नहीं. अच्छा, ये बताएं, स्कूल में तो और कॉलेज में बहुत कूल डूड होते होंगे आप, भाई गा रहे हैं, गिटार साथ होता होगा. आई मीन आई डोंट नो, आई गेस तो कैसा होता था? आई वांट टू नो. लड़कियां कितने पीछे आ रही होती थी, क्या होता था? कोई मजे का या कोई लिफ्ट नहीं होती थी? कभी कभी ऐसा भी होता है. नहीं, लिफ्ट तो होती थी. स्कूल कॉलेज में कोई मजे का वाकया है या कोई वाकया इंटरेस्टिंग? बस आई ऑलवेज आई मीन उसे कहानी चाहिए मुझे यार, आपको वाकयात बहुत चाहिए. कहानी कोई ऐसी नहीं है, बट हाँ मतलब होते थे. लाइक आई always had people who you know admired and cared and really तो ये किस स्टेज पे स्टार्ट हुआ? स्कूल में स्टार्ट हो गया था. कब आपको रियलाइज हो कि हाँ यार, मतलब स्कूल में ही है, ओ लेवल्स में. आई थिंक ओ लेवल्स इज द टाइम व्हेन यू गेट देयर ना, तब आपको थोड़ी रियलाइजेशन ज़्यादा, थोड़ी आप यू आर 16 एंड यू नो आपको समझ आ जाती है कि इर्द गिर्द लोग आपको अटेंशन भी दे रहे हैं, या फिर यू नो दे लुक अप टू यू और दे लाइक द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डूइंग, और वो देख रहे हैं कि आप स्टाइल कैसे कर रहे हो बालों. सो आई वाज नोन फॉर माय हेयर. हां, इससे भी सवाल है मेरा. एक ज़माने में मैं ना बिल्कुल वो आई यूज्ड टू, तब इट वाज अ थिंग कि हैविंग यू नो उसको कहते थे स्पाइक्स, हैविंग स्पाइकी हेयर. सो पीपल हैड मेरा नाम ही स्पाइकी रखा हुआ था कि यूं बालों के साथ या फिर कुछ और. तो everyone used to come up to me for like hair tips and stuff like that. ये बहुत बोरिंग बातें बता रहे हैं. मैं कोई इंटरेस्टिंग मजे का चटपटा वाकया सुनना चाह रही थी. मतलब ही इज द कूल डूड ऑफ हिज कॉलेज विद अ ह्यूज फीमेल फॉलोइंग, और क्या लोग आके पूछे हेयर टिप्स. नहीं, वैसे मतलब अगर ये वाकया हुआ था तो ये बहुत ही फजूल एक्सक्यूज था आपसे बात करने का. आई एम श्योर पीपल हैड कम अप विद ज़्यादा अच्छे एक्सक्यूज होंगे आपसे बात करने के. एक्सक्यूज तो नहीं होता था, बस आके डायरेक्टली कह देते थे. एक्सक्यूज कोई नहीं करता था. हाँ, बता देते थे कि बहादुर लोग हैं भाई. हाँ, बहादुर हो जाते. आई थिंक व्हेन यू आर यंग ना, एवरीवनस फेयरलेस ना. तो उस इतनी एज पे जब इवन दो आप कह रहे हैं इस्लामाबाद छोटा था और वो स्कूल के उस पे ही था, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंस तो फील होती है ना. अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखा आपने? कैसे किया कि ये जहन पे ना चढ़ जाए और आप किसी गलत डायरेक्शन पे नहीं चले जाएं? बिकॉज ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है और बड़ा सेंसिटिव एज और टाइम होता है वो. Also because I started really young, तो जो आप कह रही हैं वो for that to happen it's also very easy, you know, कि आप अगर you let it get to your head. I think बस वो it was because of वही बात है कि मेरे बड़े भाई थे जो they always keep a check on me. एंड फिर पेरेंट्स की ऐसी आई थिंक द क्रेडिट ऑलवेज गोज टू देम. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ वो कम है, या जितनी उनकी बात करूँ वो कम है. बिकॉज मैं इफ़ इट वाज ऑन मी, मैं पता नहीं कोई ब्रैट बन जाता, यू नो. बट वो अम्मी अबू का हमेशा वो एक सिखाया हुआ एक तरीका था कि यार इस तरह रहना है, इस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, और यू नो दीज थिंग्स कम एंड गो. टू बी ऑनेस्ट, आप मुझसे जितनी दफ़ा मिली होंगी, आपको कभी ऐसी आई डोंट नो, आई होप नॉट, कि आपको कभी ऐसे फील हुआ कि आई एवर लेट इट एनीथिंग गेट टू माय हेड, और कि कुछ हल्की सी भी ऐसी इसीलिए मैंने पूछा. तो वो आई थिंक वो है ही यही रीज़न, बिकॉज आपकी एक जब आप ये रियलाइज़ कर लो ना कि ये टेम्परेरी चीज़ है ज़िंदगी में. हाँ, ये आती जाती रहेंगी चीज़ें. व्हाट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे मैटर्स इज व्हाट यू लीविंग बिहाइंड एंड व्हाट यू हैव राइट हियर इनसाइड, यू नो, योर हार्ट. सही बताएं, दोनों आपके जो भाई हैं दोनों काफ़ी एस्टैब्लिश्ड आपसे पहले, और वो शोबिज़ की भी डिफरेंट फील्ड्स में भी आपसे पहले ही वो एंटर हुए और उन्होंने अपना नाम बना लिया था. ये एक चीज़ तो ये कि प्रेशर फील होता था
कि अच्छा आई हैव टू लिव अप टू देयर, यू नो? अभी तक होता है, अभी तक होता है प्रेशर होता है फील, बिकॉज यासिर भाई ऑब्वियसली उनने सबसे पहले शुरू किया, ही हैड अ बैंड कॉल्ड इरताश, इस्लामाबाद में अंडरग्राउंड म्यूज़िक सीन में काफ़ी उनका बैंड मशहूर भी था उस वक्त। बाद में वो डायरेक्टर बन गए, फिल्म मेकिंग की तरफ आ गए, एंड माशाल्लाह ही यू नो एक्सेल्स एट व्हाटएवर ही डज। फिर उमैर भाई, ही वाज आल्सो सच अ ब्रिलियंट वोकलिस्ट, तो उनका छोटा भाई होना इज़ ऑलवेज अ प्रेशर, यू नो, प्रेशर तो फील होता है कि यार हर कोई एक फेवरेट बात होती है, हमारा फेवरेट जसवाल ये एक पहली लाइन होती है किसी भी जो हमसे मिलता है ना, तो मुझे कोई गलती से भी कहने लगा ना, मैं कहता हूँ नहीं उमैर भाई, यू नो, जस्ट out of respect, yeah, out of respect, and also because I actually admire him and think that big of him. और यासिर भाई, यू नो, तो मेरे लिए हमेशा वो मेरे टीचर्स ही हैं, एक मेरा फ्री ट्यूशन सेंटर है जो मुझे यू नो हेल्प करते हैं, क्रिटिक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट मोर देन एनीथिंग यू नो दे माय ओल्डर ब्रदर्स, एंड ऑब्वियसली वो प्रेशर हमेशा रहेगा, बट दैट डजंट मीन दैट आई टेक दैट प्रेशर इन एंड मैं यू नो उसकी वजह से दब जाऊँ। मैं दैट प्रेशर हेल्प्स मी वर्क हार्डर, और मैं उसकी वजह से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं और अच्छा कर सकूँ, सो दैट दे आर प्राउड ऑफ मी। कि आपने उसको टर्न करके पॉजिटिविटी बिल्कुल करना पड़ता है। सुना है कभी ये कि यार इसके तो भाई है इंडस्ट्री में, तो इसको ये भी आसानी है, ये भी आसानी है, और क्या लगता है जब सुनते हैं? कहते हैं, कहा होगा बहुत दफ़ा, लोगों ने कह भी देते हैं, कभी डायरेक्टली नहीं सुना आपने, उड़ते उड़ते नहीं मुझे किसी ने नहीं कहा, बट आई एम श्योर कोई ना कोई इस तरह की बात कर देता है हमेशा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई नो माई जर्नी। उमैर भाई की तो म्यूज़िक जर्नी मेरे बाद स्टार्ट हुई है, तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे पहले कर रहे हो। तो मैं 14 साल का था जब से ये कर रहा हूँ, और यू नो इट टुक मी अ वाइल टू डू व्हाटएवर दैट आई वाज डूइंग, एंड मैंने हर जो भी मुझसे कभी पूछता भी है किस हर चीज़ के प्लेटफॉर्म का, प्रोसेस का, मैं तो हमेशा बताता हूँ कि मैं इस तरह यू नो दिस इज़ हाउ मच आई ट्राइड एंड दिस इज़ हाउ व्हाट आई डिड। तो लोग बातें करते हैं, बट आप अपनी मेहनत करते रहो, अपना काम करते रहो, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, हर एक को कहते हैं, सो इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज आपका काम अच्छा हो, आपके फैंस आपको सुन रहे हो, कुछ लोग आपके साथ जो आपकी ऑडियंस है वो कनेक्ट कर रही हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो और आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और उस मेहनत की वजह से ही आपको सब मिलता है। कोक स्टूडियो की कहानी आपने एक जगह पहले शेयर की है, लेकिन मुझे मज़े की लगी थी। आई वुड लाइक यू टू शेयर इट हियर आल्सो। कोक स्टूडियो की यही कहानी थी मेरी कि सीज़न 2 के बाद मेरे पास जब छोटे छोटे गाने मैं अपने रिकॉर्ड करता था, ओरिजिनल्स थे या ओरिजिनल्स, कुछ ना कुछ जो भी ऐसे गाता था, हाँ ऐसे ही कुछ गा देता था, तो मैं वो ना सर रुहेलियात को मैं उनको ईमेल कर देता था, उनका ईमेल एड्रेस वो उनके फेसबुक पेज पे होता था, तो मैं उनको ऐसी एक ईमेल लेके, हाय आई एम ज़ैर, आई एम यू नो व्हाटएवर इयर्स ओल्ड इन फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई लाइक टू सिंग एंड I would love if you would just listen to my music. I don't want a short chance, whatever, but I just want you to listen to it, and if you like it, let me know. तो पहली बार जब ईमेल किया नहीं आया, तो नहीं वो मुझे मालूम है, रिप्लाई नहीं आया था, अभी थोड़ा चलेगी कहानी आगे, लेकिन क्या उम्मीद थी क्या आए, और कुछ वेट किया फिर गिव अप कर दिया? I didn't to be honest, जिस साल एक छोटी सी उम्मीद तो होती है ना दिल में। उम्मीद थी थोड़ी सी, because obviously I had faith in myself. I was always you know very confident in what I was doing. लेकिन मुझे पता था शायद ना आए, तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी। ऑल्सो मैं पढ़ रहा था, I was like O levels और A levels, तो मैंने उस वक्त ज़्यादा सोचा नहीं था, मैंने कहा हाँ ठीक है बस कर देता हूँ। पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, आई थिंक द थर्ड ईयर when I emailed them, तो उनका जो भी they saw it and जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू, आई थिंक they saw something, they heard it, तो मैंने पहले भी ये बताया हुआ है, बट उमैर भाई गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम दिस फॉर द सेम सीजन, उनका एक बैंड होता था कयास, तो व्हेन दे गॉट सेलेक्टेड, तो वो एक घर में एक्साइटमेंट शुरू हो गई कि यार उमैर इज़ ऑन कोक स्टूडियो। ऑब्वियसली आई वाज रियली हैप्पी, लेकिन मैंने कहा यार मैंने भी ईमेल की हुई थी, मेरा कुछ नहीं बना, और मैं कब से कर रहा था, हाँ नेचुरल था, बट ऑब्वियसली वी वर रियली हैप्पी। तो उमैर भी चले गए कराची और उनकी रिहर्सल स्टार्ट हो गई। जब रिहर्सल स्टार्ट होगी तो आई थिंक समवन सेड टू उमैर भाई उधर, या फिर जो भी वहाँ पे हैंडल कर रहा था ईमेल, लाइक यार हमने वी ईमेल्ड योर ब्रदर, योर यंगर ब्रदर, और वो ईमेल का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो उमैर भाई कॉल्स मी, इज़ लाइक उज़ैर, कोक स्टूडियो हैज़ ईमेल्ड यू। मेरा तो ना सांस लाइक रुक गया, लाइक मैंने कहा क्या, मैं क्रेजी इमोशंस मेरे दिमाग में गुजर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार मैं कैसे, कोक स्टूडियो की ईमेल मैंने मिस कर दी, 3 साल से मैं ईमेल कर रहा हूँ और आगे तो मिस कर दिया। एनीवे मैं अपनी ईमेल चेक कर रहा हूँ और मुझे ईमेल नहीं मिल रही, ईमेल मिल नहीं रही, मैं स्पैम चेक कर लिया, वो जंक चेक कर लिया, सब नहीं मिल रही ईमेल।
तो आपने कॉल करके बोला नहीं, आप में से मजाक कर रहे थे? नहीं, they said we've emailed you from the email address, because मैंने इतनी पहले ईमेल की हुई थी, मुझे याद भी नहीं था मैंने कहाँ से ईमेल की. तो I had emailed them through a Hotmail account, and just recently I had switched to a Gmail account because Gmail was the new thing. नया आया था ना Yahoo and Gmail, तो हर कोई कहता था इस पे बनाना है नया account. तो वो जब मैं उधर गया तो it was right there, right in front of me, and it was like that college acceptance letter for me ना कि dear Uzair, we would love to. And that was the most emotional. क्या रिएक्शन था? चीखे, क्या किया, जंप किया, किसको जाके? यार उस वक्त का रिएक्शन तो मुझे इतना याद नहीं है, बट क्योंकि फिर उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हो गई और मैंने बात करना शुरू कर दी. फिर उन्होंने कहा एक मेडले बनाओ, फिर मैंने अपना मेडले बनाया, फिर हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की गाने सेलेक्ट. लेकिन जब पहली दफ़ा उनका मेरे TCS आया और मैंने वो घर पे कॉन्ट्रैक्ट खोला and said Uzair, dear Salsa, we would love for you to be on and you've been selected. And so literally वो मैं it was the वो जिस तरह आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आता ना, मेरे लिए वो था. जब मैंने उसको फाड़ा मैं लिटरली इमोशनल था. मैंने खाया, मैं रोने लग गया. मैंने जब उसको खोला, मैंने अपना नाम पढ़ा, मैंने कहा मैन. And I was with a friend and I looked at that friend and we were sitting together and I was like I've done it. मैंने सिर्फ उसको देखा, मैंने कहा I've done it. एंड मैं रोया और इमोशनल हुआ. अम्मी अबू को बताया, वो भी ऑब्वियसली इतने एक्साइटेड हो गए. बट उस वक्त ये हुआ कि मुझे लगा कि भाई ये तो मेरी दुनिया बदल गई है और मैंने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में और यू नो लाइफ बन गई है, यू नो. तो फॉर मी दैट वाज लाइक ह्यूज. एंड मेरा कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स थे और बड़े सीरियस एग्जाम्स थे, फाइनल्स. मैंने एग्जाम्स भी नहीं दिए. मैंने कहा अब कौन पढ़ेगा यार, छोड़ो. अब तो मैं तो जा रहा हूँ. और यू नो आई नेवर इवन थॉट कि मैं क्या करूँगा एंड क्या होगा. बट या इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम एंड इट वाज अ वेरी फन प्रोसेस and very rewarding as well. I mean, being on that show and what happened after that was very. It did make a difference. Of course, it did make it. Just वो आपकी audience ही बदल जाती है. And I was very grateful for that opportunity as well. तो बड़ा मज़ा आया. And obviously फिर I came back and I had to finish college and stuff as well. But in that moment, I think that year was one of that time was the best time in my life, because वो कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं लाइफ में क्या, which brought you real happiness, you know. आपकी एक स्टेटमेंट मैंने दो जगह पढ़ी और कि keep working consistently जो भी आप कर रहे हैं and keep doing what you love. तो आपने पहला गाना रिलीज़ किया, फिर आपने 16 गाने उसके बाद और रिलीज़ किए. तो मुझे इन दोनों चीज़ों को देखते हुए लग रहा था कि You counted that? नहीं, आपने स्टेटमेंट दी थी. Sweet. So मैं क्रेडिट ले भी सकती हूँ, मैंने काउंट किया. If you are impressed, then I'll say I did count it. Sweet, yeah. तो मुझे लग रहा था कहीं कि ऐसा भी हुआ है कि आप, जो हमें लग रहा है बज़ाहिर क्या सफ़र बड़ा आसान था, ऐसा नहीं था. बीच में बहुत चैलेंजेस आ रहे थे और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा पहला गाना गया, दूसरा गाना गया, अब शायद मुझे कुछ बूम मिल जाएगा, वो नहीं हुआ. क्या ऐसी बात हुई? और एक जर्नी का एक हर्डल्स थे जो हुए और उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई जिस तरीके से आप चाह रहे थे. तो अगर आप शेयर कर सकें अपना ये जो भी चैलेंजेस थे, या क्या किस फ्रस्ट्रेशन से आप गुजरे लेकिन उसके बावजूद आप करते रहे, फॉर ऑल द पीपल जो इस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, या किसी भी फील्ड में. ऑफ कोर्स आई मीन अगर आप कुछ इफ़ यू हैव अ ड्रीम एंड इफ़ यू हैव अ पैशन, तो आप सोचते तो ऐसी हो कि यार कुछ भी हो जाए मैं ये करता रहूँगा, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग विच विल ब्रिंग सेटिस्फैक्शन टू मी, हैप्पीनेस टू मी. और उस खुशी को अचीव करने के लिए आप मेहनत करते रहोगे. तो जब जर्नी आपकी ऐसी हो कि आपको पता है कि यार ये मुश्किल होगी और आप काम आप कर रहे हो, बस उसी तरह जिस तरह आप कह रही हैं कि कुछ चीज़ें आपकी हिट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आप सोचते हो कि यार आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते वो नहीं होता. तो यू नो समटाइम्स, एंड इट हैपेंड टू मी एज वेल. आई मीन इट्स बिन ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 12-13 years नाउ. तो उसमें यही होता है कि आप व्हेन यू रिलीजिंग सो मच म्यूज़िक, आप म्यूज़िक लिख रहे हो, बना रहे हो, काफ़ी जगहों पे आप वो रिसीव उस तरह नहीं करती ऑडियंस जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एंड इट ब्रिंग्स यू डाउन. बट मुझे वो जब मैं व्हेन आई वाज यंगर तो वो मुझे इफेक्ट करती थी चीज़ें, यू नो. आई वुड इमोशनली और वर्क वाइज ब्रिंग मी डाउन. मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कहता था चलो अब इस गाने पे और काम नहीं करना, या आई वांट टू टेक अ ब्रेक, और मैं फोकस ही नहीं करता. फोकस आपका लूज़ हो जाता था बिकॉज आप उन चीज़ों में, वो कमेंट्स में, वो उस क्रिटिसिज्म में आप थोड़ा सा ना अपने आप को उसमें डीप डाउन घुस जाते थे. तो मैंने जो सीखा कुछ सालों बाद, और अपने भाइयों से भी और
इस जर्नी से itself because it teaches you when you're working, आप ट्रैवल कर रहे होते हो, आप इतने लोगों से मिलते हो, इतने आर्टिस्ट, तो आपको जर्नी जो है ना itself, the journey of life and the journey of your profession and your music and your whatever you love to do, वो आपको साथ साथ लाइफ लेसन्स भी दे रही होती है, आप सीख भी रहे होते हो. तो उसमें मैंने यही सीखा कि you need to know and learn when to detach yourself. And the day I learned that, to detach myself from things, emotions, feelings, people even, that's the day I started feeling better and started getting more focused about with my work. मेरा focus बेहतर हो गया, मेरी attention जो देने अपने काम को देने वो बेहतर हो गया, देने का जो time था, तरीका था. और उसके बाद यही था कि अगर कुछ hurdles आ भी रहे थे या ups and downs आ भी रहे थे, मैं सोचता नहीं था, मैं उसको अब जिस तरह I feel like, you know, last year was a terrible year for me, you know, for so many people, for the world, you know, but you know, for me it was a very tough year, you know, emotionally and just work wise and generally, you know, health wise, it just brought me down, you know. But I feel like this year when I got out of it, it made me a stronger person. I took lessons from it. I took, this is how I respond to a situation like this. अगर कुछ ऐसे होता है तो मैं ऐसे भी react कर सकता हूँ. आप अपने बारे में भी सीख रहे होते हो साथ साथ. तो आप कहते हो अच्छा, so अब what do I do? Where do I go from here? और फिर उसी की वजह से I think वो जब I pressed that restart button for myself और मैंने फिर से लिखना शुरू किया, I think वो एक एक्स्ट्रा एक उसमें विगर था, ज़ील थी, एक एक्स्ट्रा trying to prove yourself, वो एक वो थी मेरे अंदर, you know, एक वो जो एक्साइटमेंट थी ना, वो लग रहा था कि बिल्कुल मैं कुछ फ्रेश फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड दैट रियली हेल्प मी. द आइडिया इज़ कि आप यू नो वही जिस तरह मैंने कहा, कीप डूइंग व्हाट यू लव टू डू एंड डोंट स्टॉप, डोंट लेट दीज स्मॉल लिटिल हर्डल्स स्टॉप यू और हिंडर योर वे. एज लॉन्ग एज आपको पता है कि व्हाट यू वांट टू अचीव, उसको मैनिफेस्ट करें. सोचें कि यार मैंने ये करना है और ये मैं अचीव कर सकता हूँ, आई हैव दैट. वो मुझे पता है मुश्किल होता है इंसान को अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना और वो बार बार अपने आप को रीअश्योरेंस देना, बट आई रियलाइज वो बड़ा ज़रूरी है. अपने आप को खुद बताना कि आई यू नो, अपनी बॉडी को बताना, अपने माइंड को, अपने दिल को कि यार आई लव यू, यू नो, वी गॉट दिस. ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, अपने आप को बताना, क्योंकि वो आप ही कर सकते हैं. यू गोटा यू नो गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक कि यार भाई गुड गोइंग भाई गुड गोइंग लड़के, कुछ चल रहा है. हाँ, यू विल गेट समवेयर. हाँ, एंड यू नो यही होता है कि हम इतनी चीज़ों में भूल जाते हैं कि यार हम इट्स टफ यार, इट गेट्स टफ. मुझे लगता है वो जो चीज़ जैसे आप बोल रहे हैं, आई वुडंट कॉल इट फेलियर, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जवाब नहीं आ रहा होता है, आपको लगता है कि वो आपका फॉल्ट है, आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू जाते हैं. तो वो चेंज होता है जब ना, जैसे आपने कहा, तो यू नो कि ठीक है वो नहीं हुआ, बट you did your best. Meant for you, exactly. ना? ये कि तो आप उसको जाने दें. Meant to happen at that time. At that time. आपका टाइम आएगा, तो आप उसको डिटैच कर लो उस वक्त, और जब आएगा तब उसको पकड़ लो. एक्टिंग की तरफ दोबारा क्यों नहीं देख रहे हम आपको? मतलब बहुत अरसे पहले आपने किए थे, फिल्में की, फिर 2 प्लेस किए, बहुत अरसे से. फिल्में तो वैसे ही मैंने कैमियोज कर लिए, बट आई वाज, मैं बचपन से थिएटर एक्टिंग कर रहा हूँ. मैं इस्लामाबाद में वी यूज्ड टू डू थिएटर लॉट. हाउ कम वी डोंट सी यू? बस इस साल मैं बहुत ड्रामास करने लगा हूँ. अच्छा. I really enjoy acting. I love acting, and I feel like I have so much to prove, because in my heart I know that what I can do, and I feel like I haven't showed that on screen yet. वैसे आपके गानों में हम देखते रहते हैं काफी एक्टिव होती है उधर भी. हाँ, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ. इनके साथ वाला जो उसमें तो बड़े एक्शन देख रही थी, तो कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ. ये वाला सीन था, वो तो हमने वैसे ही फिल्मी टाइप बनाया था, बट कुछ ना कुछ. ऐसा में कौन सा गाना फिल्मी टाइप नहीं होता है. बट मुझे जरा थोड़ी आई लाइक माय एक्टिंग टू बी अ लिटिल अंडर स्टेटेड, थोड़ा वो उसमें तो मैं जानबूझ के वो जरा ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, गाने के मूड के साथ होता है. But inshallah the plan is to get back into acting this year, and I'm already reading scripts. And probably I might start one in Jan. That's good to hear. हम अब आप आए हैं स्टूडियो में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपसे कुछ सुने नहीं हम. तो मैं छोटा सा एक सेगमेंट आपके लिए रखा है. तो मैं आर्टिस्ट के नाम लूंगी पाकिस्तानी, और आपका जो भी इनका फेवरेट गाना है वो आप हमें सुना दें. 2 And not if अगर मुझे कुछ ना गाना है फिर आप मुझे हेल्प करेंगे. ओके. I mean कोई आर्टिस्ट, I'm sure कि मुझे आते होंगे सब. हाँ, आसान है, ये कोई मुश्किल वाले नहीं है. अच्छा, we'll start with सजाद अली. सजाद अली. जा
जात किसी शहर भी जाए, चाहे किसी मुल्क भी जाए, मैं महिवाल हूँ तेरा, सोनिए तू मेरी गल सुन जा। This is one of my favorites. Yeah, Mahiwal. I like the other one. कौन सा? साहिल पे खड़े हो. That's a tough one to sing though. No, I'm not asking. Don't worry. But I'm just saying. That's, I mean, सारे गाने उनके बहुत अच्छे हैं. मेरे अम्मी अबू, मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर सजाद भाई कभी देखें, उनको मैं मिलकर भी बताऊंगा. मेरे अम्मी अबू जब कि three of my siblings अब वो बाहर रहते हैं, हर कोई डिफरेंट दुनिया के जगह पे रहते हैं कहीं. तो मेरे अम्मी अबू हमेशा रावी सुनते हैं और इतने इमोशनल हो जाते हैं, फिर आई हैव टू कम एंड आई हैव टू टेल देम कि गाना बदल दें, क्योंकि वो गाना वैसे ही ना कि जे इथों कदी रावी टुर जावे, तो वो हाँ वो यही कहते हैं कि अगर इधर से रावी गुजरा है तो जिंद, वो कहते हैं कि मैं फिर से मेरे अंदर जान वापस आ जाए कि अगर इधर से रावी गुजर जाए. तो वो अम्मी अबू मेरे सुनते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं, तो उनके सारे वो बच्चों को अपने याद करते हैं. और मेरा भाई भी ना उधर से सुन के ना वो शेयर कर रहा होता है कि यार मिसिंग, एंड यू आर लाइक नॉट अगेन इन द व्हाट्सएप ग्रुप, है ना. मैं कहता हूं यार ना इतने इमोशनल हो. वाइटल साइंस ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को इस साथ को अमर कर ले, अमर कर ले, ये शाम फिर नहीं आएगी. ज़ुहैब हसन. तेरा मन मेरा मन, मेरा मन तेरा मन, तेरा मन मेरा मन यूं ही मिलता है, अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ. So nice. Thank you. और मैं तेरे से बात सुन रही हूँ ये. Yeah. Strings. This is one of my favorites. Last. Strings. Strings का कौन सा मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है. गाने तो सभी उनके अच्छे हैं. ओ देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा, ओ लगा ऐसा के पुराना हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों. Thank you. That was so nice. अब थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है. क्या है चैलेंजिंग पार्ट? आप गा रहे होंगे, मैं बोलूंगी वर्ड, आपने फौरन स्विच करना है, टाइम नहीं है क्या मतलब स्विच करके क्या करना है? मैं आपको वर्ड्स बताती जाऊंगी, तो उस पे आपने तेज तेज स्विच करना है गाने. नहीं मैं गा रहा हूँ, उसी में से कोई वर्ड बताएंगे. हाँ, so you'll have 15 seconds to sing, think of the song and start. अच्छा ठीक है. So जैसे मैंने बोला, हाँ जैसे मैंने स्टार्ट करें दिल से, तो आप गा रहे हैं, अब बीच में बोल दूंगी आँखें, तो you have 15 seconds to think about a song which has आँखें in it. Just in it, not the first letter, no, not like in नहीं, I won't be that. ठीक है, strict, हाँ ठीक है, चलो. We'll make it easy. Okay, good. Let's go. ठीक है. So we'll start with नैना. नैना? Yes. नैना तेरे मतवाले हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, जाने तेरे नैनों. सफर. सफर जिंदगी नहीं, सफर जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं. खूबसूरत खूबसूरत से है कोई लाभ? मैं भी सोचूं कौन सा गाना है खूबसूरत से. हाँ खूबसूरत है वो इतने रहा नहीं जाता. दिल. हाँ, ये तो आसान है. दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जान से
मेरा धरती पे ईमान। ठीक है, अब आपने पाकिस्तान का गाना गा दिया तो फिर इस पे हमें एंड करना पड़ जाएगा। शुक्र है, बहुत मुश्किल लफ्ज़ थे यार। अभी एक सेगमेंट रहता है। अच्छा बताएं। ठीक है, हम आपको 4-5 या 3-4 चीज़ें दिखाएंगे वन बाय वन। उस चीज़ को देख के जो भी पहला गाना आपके जहन में आता है आप वो गुनगुना सकते हैं। ओके ठीक है, शुड वी स्टार्ट? पहला ऑब्जेक्ट फूल। फूल उसको देख के क्या जहन में गाना आ रहा है? पहला गाना जो आ रहा है। मेरा अपना एक गाना है, उसका नाम है खजाना, एंड इट टॉक्स अबाउट कि किसी को देख के कैसे यू फील लाइक कि बाहर आ गई है, तो वो फूल से रेजोनेट करता है आई थिंक। हाँ ठीक है, तो गोज़ लाइक तुम मेरी जाना मुझसे दूर कहीं जाना, तुमसे बहारें तुम सबसे कीमती खजाना, तुम मेरी जाना मुझसे दूर नहीं जाना, तुमसे शुरू है तुम पे ख़त्म ये फसाना। आई रियली लाइक दैट सॉन्ग। थैंक यू। अच्छा, सेकंड घड़ी वक्त। या वक्त ही तो नहीं है ना। अच्छा क्या होगा वक्त? क्या व्हाट डिड इट रिमाइंड यू ऑफ? कोई अच्छा वक्त, कोई बुरा वक्त, कोई दुखी वक्त, कोई हार्ट ब्रेक का वक्त। उफ, अच्छा हाँ आई थिंक घड़ी से तो बुरा वक्त ही, अच्छा वक्त भी याद आता है बट बुरा वक्त ही आता है। भाई अच्छा वक्त भी है, रिमेंबर अच्छे गाने भी हैं। लोगों ने हाँ भी बोली होगी। हाँ हर वक्त ना, बट अभी मेरे दिमाग में आ रहा है हार्ट ब्रेक नहीं हुआ होगा। हार्ट ब्रेक का टाइम याद आ रहा है, स्ट्रिक्स आते हैं गाना के। और सवाल भी था मेरा जो बीच में, कभी किसी लड़की को गाना गा के इम्प्रेस किया था आपने? हाँ तो वो उनके घर वालों को भी किया था एक दफा। अच्छा हाँ। ये क्या कहानी है, सुनाइएगा। फिर कामयाबी हुई या नहीं? उस वक्त तो हुई होगी आई एम श्योर, बड़ा लॉन्ग लास्टिंग वाह हो गई थी बट हाँ क्या गुजर गया वक्त। कहानी तो नहीं कोई नहीं, वो सुन रहे होंगे यार कभी तो हम नाम थोड़ी बता रहे हैं। अच्छा तो ये बताएं गाना कौन सा गाया था? गाना गाया था घर वालों को यार वो बिठा लिया ना उनने मुझे कि अच्छा ऊपर से थोड़ा सा मुझे प्रेशर थोड़ा सा देना कि अच्छा सिंगर हो तो गाना सुना कोई। अच्छा तो फिर मैंने भी आई सैंग एन ओल्ड सॉन्ग जस्ट कि मैंने क्या क्लासिक है तो जरा मैं तो आई सैंग, क्या गाया था मैंने, ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ तब हुआ जब हुआ ओ छोड़ो ये ना सोचो ये क्या हुआ हम क्यों शिकवा करे झूठा क्या हुआ जो दिल टूटा हम क्यों शिकवा करे झूठा क्या हुआ जो दिल टूटा शीशे का खिलौना था कुछ ना कुछ तो होना था हुआ ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ तब हुआ जब हुआ ओ छोड़ो ये ना सोचो। नाउ आई कैन बिलीव यू इम्प्रेस हो गए होंगे। थोड़े बहुत हुए होंगे। नहीं आई एम श्योर हो गए होंगे। अच्छा ये क्या है? इससे बहुत तो अजीब सी चीज़ मस्कारा है, काजल है, काजल है, मस्कारा नहीं है, काजल है। काजल क्या होगा क्या होगा आंखों वाला गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। Done. Good. Yeah. We're sorted. Yes, we are done. I think अच्छा चैलेंज किया मैंने बहुत मुश्किल चैलेंज था क्योंकि मुझे इन तीनों चीज़ों को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब आपने ऐसी स्टोरीज बनाई है? मैंने बस उस वक्त इसी वक्त जो समझ आ रहा था बस I just sang about that. But ठीक है। मुश्किल था। अब आप अगर आए हैं जी तो फिर तेरे बिन चला जाऊँ अब? नहीं अब अगर आए हैं तो प्लीज
रवाना होने का टाइम आ गया। तो मेरा मतलब था कि इफ़ यू आर इन द स्टूडियो तो हाउ कैन वी लेट यू गो विदाउट कि आपसे एक या दो गाने जो आपकी पसंद के हैं वो सुने, आपकी पसंद की क्यों, जो मुझे सुनने हैं वो मैं सुनूंगी, विच इज़ तेरे बिन। चंदा चांदनी बिखेरे तू है नहीं पास मेरे, अब तो आ जाओ मेरे सोने, सुनी तेरे बिन ये रातें, सुनी सुनी सारी बातें, यूं ना हमें तड़पावे सोने, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया। You're gonna love the new album because इसमें अगर कोई गाना दिल टूटने के बारे में भी है, हार्ट ब्रेक के बारे में भी है, तो it's something that you can move to. It's a brand new sound and you know उसमें आप बिल्कुल मतलब you won't feel के even a sad song will make you still feel like okay you can dance to this, you know. तो थीम है कोई एक कॉन्सेप्ट है या? Yeah, the album is called Love Struck. Okay. And why are we not surprised? But I really admire this thing about you and I think it's very genuine because जो आपकी feelings अंदर से आती हैं आप वो लिखते हैं. It's important. And it connects with the audiences. Yeah, I think it's very important. So it तो ताकि जब तक वो audiences तक पहुँचे तो वो भी उसके साथ resonate कर सकें, वो feel कर सकें कि यार ठीक कह रहा लड़का ये, मैंने भी फील किया था ये, तो it's important for them to feel it as well. तो इसीलिए ये नई एल्बम भी it's a journey of you know एक you know प्यार की जो जर्नी होती है, falling in love, that excitement, that anticipation, being in love, expressing love, and then you know the bad days, the sad days, the heartbroken days. So it talks about everything. तो Love Struck भी I just thought इसीलिए वो नाम भी इसलिए क्योंकि कहने को तो Love Struck you know sounds like a कि oh that person's love struck, you know आप खुशी से बताते हो, but if you look at the word it's love struck, तो जिस तरह lightning strikes and you know if you're struck by love, तो you know it can be हाँ it can be तो वो इसीलिए उसमें वो पूरी journey cover हो जाती है कि even though you're love struck, you know it could be you know bad and good, but mostly good. Obviously it could be exciting. It could be exciting, but then it's not you know it's not complete without the sad days as well, you know. तो by any chance कुछ उसमें से कुछ गुनगुना सकते हैं या भी नहीं? बिल्कुल गुनगुना सकता हूँ, but हाँ एक दो लाइंस बिल्कुल. तू है मेरी मैं तेरा, तेरे लिए दिल मेरा, जान मेरी तू मेरी, जिंदगी मेरा जहां, जाना you are the one for me, baby I'm your destiny, तेरे बिन है दूरी मेरी ये जिंदगी, तू यूं खफा हुई जो मुझसे जुदा हुई तो मेरी सारी दुनिया वीरान, बेबी यू रोके रे तेरे जिया कोई नहीं, यू रोके रे तेरे जिया कोई नहीं, यू रोके रे तेरे जिया कोई नहीं दुनिया च मेरा, ओ बेबी यू रोके रे तेरे जिया कोई नहीं, यू रोके रे तेरे जिया कोई नहीं, यू रोके रे तेरे जिया कोई नहीं दुनिया च मेरा. Nice, काफी उसमें वेरिएशन है इस में तो. Yeah, you're gonna enjoy it. It's a new sound and it's an interesting album. Yeah, much needed for the youth. Yeah. You know. So we're looking forward to it and we wish you all the best. Thank you. Uzair, and thank you so much for your time. कि आप आए और कराची और आपने हमारे लिए टाइम निकाला. I had a great time. Thank you so much. बहुत मजा आया.